चलिए 7.1 की आज हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है। ABC समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखिए ध्यान से, ABC ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें से एंगल ACB समकोण त्रिभुज का दिया है। तो ACB ये वाला कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री में। यम एक मध्य बिंदु है। यम क्या है? मध्य क्या है? मध्य बिंदु है। ये यम क्या है? AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या है? ये वाली भुजा बराबर है। अगर जैसे हम AB को अलग से निकाल दें, A और B, यम क्या है? मध्य बिंदु। यम मध्य बिंदु होने से मतलब क्या है कि जितनी ये साइड होगी उतनी ये होगी, ठीक। जितना लाइन सेगमेंट ये होगा उतना लाइन सेगमेंट ये होगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं BM बराबर AM, BM बराबर AM। कहीं ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हल करते वक्त। और दूसरी चीज़, DM बराबर CM ये दिया है। DM बराबर CM क्या है? ये दिया है, ठीक। DM बराबर CM, देखिए DM कहाँ है? ये DM, ये DM लाइन सेगमेंट बराबर है CM लाइन सेगमेंट के, ठीक है ना। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज AMC, देखिए AMC कहाँ है? AMC यानी कि हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। और त्रिभुज BMD, BMD ये वाला त्रिभुज, हमें ये दोनों त्रिभुज पकड़ के हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए इसका सीधा सा फंडा है, जो हमें सिद्ध करना है सर्वांगसम, वही त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं। त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD में देखते हैं। तो जब देखेंगे त्रिभुज BMD में, तो क्या दिया है हमारे पास? DM बराबर CM। क्या ये हमारा बात बन पाएगा? DM CM कहीं आ रहा है? ये CM, C कहाँ है? C ये है, M ये, CM इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में CM हमें मिल गया। CM बराबर DM, DM कहाँ है? ये DM, CM बराबर DM, ठीक। और हम लोग क्या दिखा सकते हैं? ये वाला कोण इसके बराबर दिखा सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल DMB, एंगल DMB बराबर एंगल AMC। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो पाया है। और क्या हो सकता है? चलो एक भुजा कोण मिल गया हमें। और क्या चीज सेम है? देखिए ध्यान से। और ये इस त्रिभुज की जो BM है ये AM के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह मध्य बिंदु है A और B का। चलिए ये हमारे काम का पॉइंट मिल गया। BM बराबर AM, BM बराबर AM। चलिए हमारे पास क्या आ गया है? दो भुजा और एक कोण। जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज और ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज AMC क्या होंगे? सर्वांगसम। किसके? त्रिभुज BMD। दोस्तों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये इसके पीछे का जो क्राइटेरिया है, ऐसा क्यों हो पा रहा? सर्वांगसम होने के चार नियम है। या तो दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, या किन्हीं भी दो त्रिभुज के तीनों में संगत कोण बराबर हो, या फिर दो त्रिभुज की दो भुजा एक कोण बराबर हो, या फिर दो त्रिभुज की दो कोण एक भुजा बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन चारों क्राइटेरिया में से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? साइड एंगल, साइड। देखिए दो साइड है और एक एंगल है, इसलिए ये क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम से हमें क्या रिजल्ट निकलता है? सर्वांगसम होने के बाद सर्व अंग सम, सभी उसकी जो भुजाएं हैं, संगत कोण है, संगत भुजा है, ये सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। इसका काम खत्म हो गया, अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए हमारे पास ये वाली जो
भुजा है इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, तो इसके सामने हम लोग देखते हैं कोण ये आ रहा है, इसके सामने का कोण क्या आ रहा है, एंगल डी बी एम, एंगल डी बी एम कहाँ है, डी ए है, बी ए है, एम ए बराबर होगा किसके, इस वाले भुजा के सामने कोण ये आ रहा है सी ए एम, एंगल सी ए एम। ठीक, और क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसके सामने वाली भुजा क्या है बी डी, बी डी बराबर इसके सामने कोण भुजा क्या है ए सी, तो यहाँ से हम लोग ए सी कर सकते हैं। और क्या बच रहा है, और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, इसके सामने वाला कोण ये आ रहा है, कौन आ रहा है ये, तो इसका नाम क्या है बी डी एम, एंगल बी डी एम बराबर क्या होगा, एंगल इसके सामने वाली जो हमारा कोण है ये एम सी ए, या एंगल ए सी एम जो मन करे हो, लेकिन बीच में जिसकी बात होती वो रहेगा एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम। ये दोनों ऑटोमेटिक रिजल्ट है। ऑटोमेटिक रिजल्ट कहाँ से आता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट कब, ऑटोमेटिक रिजल्ट कब आता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यही ऑटोमेटिक रिजल्ट को हम लोग CPCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, तो जो बची हुई भुजा है, बची हुई जो कोण है, तो बची हुई भुजा उसके संगत भुजा के बराबर, बचे हुए कोण संगत कोण के बराबर हो जाते हैं। चलो एक चीज तो हमने सिद्ध कर दिया। अब इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग पहले इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, अगर ये सिद्ध हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको करने से पहले हम ये वाला करते हैं। देखिए त्रिभुज DBC, चलो देखते हैं तीसरा वाला हम लोग कैसे हल करेंगे। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACB। चलो देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज DBC कहाँ है, DA है, BA है, CA है, और त्रिभुज क्या है ACB कहाँ है, ये A है, ये C है, ये B है ना। तो ध्यान से देखना, हम पहले इसको अलग कर देते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो ना, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। चलिए देखते हैं, ये क्या दिया है, D है, ये B है, ये C है, ये A है, ये C है, ये B है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, BD बराबर AC प्रूफ किए हैं अभी ना, DB बराबर AC, ऐसा कहाँ हुआ है, ये हमने दिखाया, सिद्ध कर दिया। ठीक, ये क्या कर सकते हो, ऑलरेडी प्रूफ है, ऑलरेडी क्या किए हैं, ऑलरेडी प्रूफ, हमने पहले से इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक, चलो भाई और ध्यान से देखो, ये वाली भुजा दोनों में आ रही है कि नहीं, इस वाले त्रिभुज में BC का काम कर रही, इस वाले त्रिभुज में BC का काम कर रही, यानी कि हम कह सकते हैं BC बराबर BC। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ध्यान से आप देखेंगे तो जो BC है इसके लिए भी काम हो रहा है, और जो BC है इसके लिए भी काम कर रही है। ठीक, और इसे ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से सिद्ध कर दिए, और BC बराबर BC इसलिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर BC के सामने हम लोग देखें, BC के सामने देखें तो ये वाला एंगल, इस BC के सामने देखें तो ये वाला एंगल, यानी ये जब दोनों भुजा बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके सामने वाला कोण ये, इसका नाम क्या देंगे, एंगल BDC, एंगल BDC बराबर इस वाले भुजा के सामने कोण क्या होगा, एंगल BAC, एंगल BAC। क्यों, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख हो, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक, तो इसलिए ऐसा हो गया। आप देखिए तो भुजा कोण मिल गए तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज DBC सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACB। चलो जब सर्वांगसम हो गए तो बची हुई भुजा बचे हुए कोण के बराबर हो जाएंगे ना, तो ये वाली भुजा बच रही थी हमारी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, ठीक है।
तो क्या होगा हमारे पास, ये डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी। ठीक, ये हो गया। और क्या कहते हैं, हमारे पास कोण बराबर हो चुका है बी डी सी, ये वाला कोण इसके बराबर है। और क्या कहते हैं, हमारे पास डी बी, ये चीज़ पता है, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये वाला कोण ये बराबर होगा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल किसके, ये वाला। पहले हम इसका कोण लिखेंगे, ठीक, पहले वाले त्रिभुज को पकड़ेंगे। इस वाले त्रिभुज में इसके सामने वाला क्या मिलेगा, एंगल डी सी बी, एंगल डी बी सी बराबर। इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाली डी बी बराबर है ए सी के, तो डी बी के सामने वाला कोण हो गया डी सी बी। डी सी बी यहाँ पे लिखना है, डी सी बी। और यहाँ पे ए सी के सामने वाला कोण क्या लेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके कारण डी बी बी सी। ठीक, क्या है, डी बी नहीं, इसके कारण नहीं, इसके कारण ये वाला डी बी बराबर ए सी, डी बी बराबर ए सी। इसलिए डी बी के सामने वाली भुजा, डी बी के सामने वाला जो कोण, भुजा डी बी के सामने जो कोण है ये, और भुजा ए सी के सामने जो है कोण ये, बराबर हो गया। चलिए आगे क्या कहते हैं, इसके सामने डी सी जो है, डी सी के सामने वाला कोण देखो, डी सी कहाँ है, ये इसके सामने कोण मिल रहा है ए बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर। यहाँ पे ए बी के सामने वाला कोण ए सी बी, एंगल ए सी बी। और ये देखो ए सी बी दिया है 90 डिग्री, ए सी बी क्या दिया है 90 डिग्री। अगर इसके बराबर 90 डिग्री तो इसके बराबर भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इसके बराबर 90, इसके बराबर भी 90, तो यानी ये क्या होगा, डी बी सी एक समकोण होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः एंगल डी बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा ना। हम लोग जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि अगर हमारा कोई भी कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं ना भाई। चलो हमारे पास 3 चीजें सिद्ध हो चुकी हैं। कितनी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, पहला ये रहा, तीसरा वाला ये रहा, और यहाँ से दूसरा वाला, यहाँ से क्या रहा, दूसरा वाला। अब आओ देखते हैं चौथा वाला, चौथी को ए बी, देखिए सी डी ये लिखे हैं और ए बी के बराबर है। सी डी को हम तोड़ के लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम। देखो कौन कौन आ रहा जा रहा है सवाल, डी एम भी आ गया भैया, सी एम भी आ गया, तो सवाल खतरनाक तो हो गई करेगी, बराबर ए बी। जहाँ डी एम सी एम है भैया हुआ क्या होगा, जलवा तो हो गई करेगा। देखो डी एम के बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम, ये चीज़ क्या है दिया है, डी एम बराबर सी एम। तो हम डी एम जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, सी एम, और ये सी एम दिया ही है यहाँ ए बी ना। तो देखो सी एम, एक सी एम ये, एक सी एम ये है, तो सी एम मिल गए, 2 सी एम हो गए, बराबर ए बी। यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, सी एम बराबर 1/2 ए बी, तो ये सिद्ध हो गया ना। चलो देखो प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, तो हमें समझ में आ जाए। एक बार फिर समझा देते हैं, एक बार ये दिया है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा चित्र है। अब हमें दिमाग क्या लगाना है दोस्तों, जो भी हमें सर्वांशम सिद्ध करना रहता है, जो भी सर्वांशम सिद्ध करना रहता है वही त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग। सी एम बराबर डी एम ऐसा दिया है, एंगल डी एम बी बराबर ए एम सी, ऐसा शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। बी एम बराबर ए एम, बी एम बराबर ए एम क्यों हमने किया, देखिए बी एम कहाँ है, बी एम बराबर ए एम, ऐसा क्यों, क्योंकि जो है ना एम ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर भाग में बांट देना। देखिए 2 भुजाएं कोण बराबर आ गए, दोनों त्रिभुज सर्वांशम। तो जब 2 त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट ही हमारे पास आता है। ऑटोमेटिक रिजल्ट को हम लोग CPCT बोलते हैं। सी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये चीज़ें हमें अब बराबर हो गई। ठीक,
फिर उसके बाद क्या होगा, हमें त्रिभुज ये वाला सिद्ध करना है, सर्वांग डी बी सी और ए सी ना। तो हम क्या बताएं, जिसको सर्वांग दिखाना है वही त्रिभुज पकड़ लो, वही त्रिभुज पकड़ लिए। डी बी बराबर ए सी हमने यहाँ दिखा दिया, डी बी बराबर ए सी ये सिद्ध कर चुके हैं। बी सी बराबर बी सी क्योंकि दोनों में कॉमन है। एंगल बी डी सी, ध्यान से देखिए, बी डी सी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है बी ए सी के, बी ए सी ये वाला कोण। ये दोनों क्यों, क्योंकि बी सी के सामने ये भी है, बी सी के सामने ये है, समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, ऐसा नियम है। दो भुजा कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए भाई। तो सर्वांगसम होने के बाद क्या आता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आते हैं भाई। ऑटोमेटिक रिजल्ट को सिंप्लिसिटी बोलते हैं। तो डी सी बराबर है, डी सी कहाँ है, ये यही त्रिभुज का डी सी है ना, जिसके पहले चित्र बनाए थे। ये डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी आ गया। तो इसके सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये, तो ये कोण आपस में बराबर हो गए। और हमें ए और यहाँ पे ए सी बी बराबर 90 डिग्री दिया है। क्या दिया है, ए सी बी बराबर 90 डिग्री दिया है। तो और ये दोनों आपस में बराबर है, इसके बराबर ये 90 तो इसको बराबर भी 90। तो ये जब 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री को ही तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना। अब चौथा वाला प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम सी डी और ए बी को पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए, सी डी और ए बी को पकड़ लिए। ठीक, ये कहाँ से बराबर होगा, सर्वांगसम से बराबर कर दिए थे हमने। सी डी को क्या किए हैं, तोड़ दिए। सी डी क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। कैसे, जोड़ जोड़ के लिख दिए। डी एम को जोड़ोगे, सी एम को जोड़ोगे तो सी डी बन जाएगा। और डी एम बराबर कहाँ दिया है, सी एम। देखो डी एम बराबर सी एम दिया है ना, तो डी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एम। ये सी एम अपनी जगह है, इस डी एम को बगल करके इस सी एम को ला दिए। ठीक, तो सी एम टू सी एम बराबर है भी, ये द्विगुणा में कर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो हमने चारों को सिद्ध किया है। आप भी घर पे 4 बार 3 बार हल करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक।